फाइनेंस के अलावा कैसे ये इंटरेस्ट आपका जागा, जैसे ये अलग अलग चीजें आप बताते हैं लोगों को? मेरी ऑडियंस कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन 1.5 मिलियन इतने आपका ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड। एक इंसिडेंट हुआ है पुणे में जहाँ पर एक 17 साल के बच्चे ने रोड एक्सीडेंट में अपने पोर्शे से 2 इनोसेंट लोगों को उड़ा दिया है। आप बिहार जैसे स्टेट पे जाओगे, आपको क्यों लगता है मैक्सिमम लोग आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? हमने देखा है तो ये पावरफुल लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, इन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है, तो लोगों की ना धारणाएं बन गई। हाउ डिड यू थिंक कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है एंड आई शुड गो इन दिस फील्ड? मेरे को ऐसा लगा था कि यार कोई ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है। अब पहले फटी तो थी बिकॉज पुणे जैसे शहर में केवल 25,000 रुपए में मैंने सोचा था 6 महीने निकाल दूंगा। अच्छा। वो 1.5 महीने में पता लग गया कि यार पैसे कहाँ चले गए। हाँ, नहीं, you faced a loss. तो वो कैसे डील किया एंड व्हाट डिड यू फील एट दैट टाइम? तो ऐसे में काफी डाउन फेज था। तो मैंने पहली चीज करी थी, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। मुझे विश कर दो हैप्पी बर्थडे, भगवान काश मुझे जहर दे मेरे बर्थडे पे। कि जो सोशल मीडिया की आपकी जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई? मैं पहले यूट्यूबर हूँ, फिर इंस्टाग्राम पर। करेक्ट। तो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इसको एक बेसिक इजी लैंग्वेज में हमारे लोगों को बता सकते हैं? द बेस्ट पर्सन इन बॉलीवुड जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में है, शाहरुख खान है। शाहरुख खान। क्या लगता है आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में? इंडिया में एजुकेशन एक बिजनेस है और कुछ नहीं है। आई हैड द प्रिविलेज, मैं धोनी जी से मिला था, MS धोनी, ठीक है। एक मैं बहुत प्यारी कैरेक्टर बताता हूँ उनके साथ। अभिषेक, आपको कैसी लाइफस्टाइल पसंद है और आपका क्या विजन है आपका? लाइफ, इंटरनल पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता लगेगा। अभी ओपनली और वोकली होकर आप अपना स्टैंड रखते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि उस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई हो? मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब मेरे इंस्टाग्राम पे 250K फॉलोअर थे, 250K फॉलोअर थे। आज मेरे 2.2 मिलियन फॉलोअर है। हाय, वेलकम टू आवर शो लिविंग यूनिकॉर्न्स। और आज के जो हमारे लिविंग यूनिकॉर्न हैं उनको आप रिसेंटली काफ़ी चीज़ों के लिए हो सकता है जानते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शेयर मार्केट, फाइनेंसेस, ट्रेडिंग, इनके लिए तो आप उनको जानते ही होंगे, उनका नाम आपके जहन में ज़रूर आता होगा। बट उसके अलावा भी आपने उनको बहुत चीज़ों में देखा होगा जो कि अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो पहले उनसे हम जानते हैं कि क्या है। हाय अभिषेक। Hello. Hi, Welcome to Living Unicorns. Thank you so much for inviting. And thank you so much for giving us time और हमारे शो पे आने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे हो? ये बहुत कम लोग पूछते हैं, बट आई एम रियली गुड एंड गुड इन टर्म्स ऑफ मेंटली भी कहूंगा। फिजिकली आई एम ओके, बट मेंटली यस। क्यों फिजिकली व्हाई ओके? यार जब आप एक छोटा सा फैमिली पैक लेके घूम रहे हो तो यू कैन नॉट क्लेम कि आप फिजिकली फिट है। बट हाँ, फिजिकली ओके, वर्किंग ऑन इट, बट मेंटली हाँ, आज के टाइम पे वो ज्यादा जरूरी। वो इसलिए भी हो सकता है ना क्योंकि आप बैक टू बैक ट्रैवल भी करते रहते हैं, तो आपको अच्छा अच्छा खाना और अलग अलग वैरायटी के खाना खाने को मिलता होगा। तो हाउ कैन यू स्टॉप योरसेल्फ? एब्सोल्युटली, एंड बीइंग अ फूडी तो बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो रिसेंटली अभिषेक हमने देखा है कि फाइनेंस से रिलेटेड तो आप नॉलेज काफी सालों से लोगों को दे ही रहे हैं, और उसके अलावा भी आप वीडियोस में, रील्स में जितना हमने देखा है कि आप काफी अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि फाइनेंस के अलावा कैसे ये इंटरेस्ट आपका जागा, जैसे अलग अलग चीजें आप बताते हैं लोगों को? देखिए, इंटरेस्ट तो पहले से था। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, सोशल मीडिया में जब भी कोई आता है ना, तो स्टार्टिंग में लोग उसको उसके कंटेंट के कारण जानते हैं, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वो एक लेवल पे बढ़ जाते हैं तब वो उनकी पर्सनालिटी के कारण लोग उनसे रिलेट करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस के कारण रिलेट करते हैं। Correct. तो आप अक्सर नोटिस करते होगे, एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सिंपल सा, अगर बॉलीवुड में कोई पहली बार इंडस्ट्री में पहली बार कोई आता है जिसको ब्रेक मिलता है, तब वो ज्यादातर अपनी मूवीज के बारे में ही बात करते हैं। धीरे धीरे जब वो स्टार थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक चीजों के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल, जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है, एंड लोग उनको सुनते भी हैं। तो लाइकवाइज क्या होता है, एक सिंपल सा आपको उदाहरण दूं तो स्टॉक मार्केट में आज के समय पे 3% का पेनिट्रेशन है। इसका मतलब पूरे देश में केवल 3% लोग निवेशित हैं जो म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट, ओनली 3% है। जब वो सीरीज आई थी बीच में जिसको देख के हर कोई हर्षद मेहता बनता था जी, स्कैम 92, तब 4-5% हो गई थी। अच्छा। उसके अलग अलग रीजन थे, कोविड का समय था, लॉकडाउन था, लोग पैसे कमाना चाहते थे अलग अलग तरीके, मार्केट बूमिंग होने लग गया था, तो तब बढ़ गया था। बट रियलिटी ये है कि 3 से 4% रहता है। तो अब एक सिंपल सा आप समझिए, 140 करोड़ की आबादी है, 3% लोग केवल स्टॉक मार्केट पे है, और इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी 100% हमारे देश में अभी तक हुआ नहीं है। तो मेरी ऑडियंस कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन 1.5 मिलियन इतने आपका ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। अब इसके आगे क्या, इसके आगे जो लोग आपको स्टॉक मार्केट पे सुन रहे थे, जो बिजनेस के आगे सुन रहे थे, वो अब आपकी लाइफ में भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वो रेजोनेट करते हैं कि अगर ये बंदा स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा है, बिजनेस के बारे में बता रहा है, तो ये एक लेवल आगे भी बता सकता है। एंड दैट इज वेयर आई स्टेप्ड इन। तो अगर आज आप देखोगे
तो मुझे जो कोर ऑफ द हार्ट जो इंपॉर्टेंट इश्यूज लगते हैं, जैसे कि एक मेरे को लगता है कि यूथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, जिसपे हम चाहे तो आज डिस्कस भी करेंगे। तो एक वो लगता है, तो उसके बारे में मैं काफी वोकल होता हूँ। दूसरा, इंडिया के अगर सिस्टम की, जुडिशियरी सिस्टम की बात करें तो बहुत ही दुर्भाग्यवत स्थिति है। हाल फिलहाल में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक इंसिडेंट हुआ है पुणे में, जहां पर एक 17 साल के बच्चे ने रोड एक्सीडेंट में अपने पोर्शे से 2 इनोसेंट लोगों को उड़ा दिया है, जो दोज वर जस्ट 24 ईयर ओल्ड, और जुडिशियरी में क्या पूरा मजाक बन के रखा हुआ है। तो अभिषेक, ऐसा भी तो नहीं है कि क्या वो, अगर अब स्पेसिफिकली उस बारे में बात कर रहे हो, तो क्या इस वजह से भी रहता है कि लोगों को, रिच लोगों के अगेंस्ट वो लगता है कि बिकॉज ही हैज अ एक्सपेंसिव कार, उस वजह से भी ज्यादा बुरा लगता है? बिल्कुल, ये इसका रीजन ये है कि भारत ऐसा देश है जो पावर डिप्राइव काफी सालों से था। ब्रिटिशर्स ने हमको रूल किया था, उन्होंने अपने को पावर के अंदर रखा था। आज भी आप बिहार जैसे स्टेट पे जाओगे, आपको क्यों लगता है मैक्सिमम लोग आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं? जबकि अगर पैसा कमाना है तो वो किसी कंपनी के सीईओ बन जाए। और जितनी मेहनत वो लोग करते हैं, आप और मैं भी नहीं कर सकते। 16-16 घंटे वो लोग आईएएस की तैयारी 5-5 साल, 4-4 साल मल्टीपल अटेम्प्ट्स में कर रहे हैं। बट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीबी और पावर में देखा हुआ है कि पावर वाले लोग कैसे उनको दबा के रखते थे, जिसके कारण एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। तो उनके लिए उस चीज से निकलने का तरीका केवल यही है। लाइकवाइज देश में हमने पास्ट में जब देखा है, बड़े बड़े शो ऑफ करने वाले लोगों को, चाहे हम 1992 के स्कैम की बात करें, हर्षद मेहता की हो गई, या रिसेंट स्कैम्स की बात करें, किंगफिशर के विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, हमने देखा है जो ये पावरफुल लोग हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, इन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है। तो लोगों की ना धारणाएं बन गई है कि पैसा मतलब लुटेरा, स्कैम करेंगे भले। करेक्ट। तो ये एक रीजन होता है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि रईस लोग आज भी सिस्टम को रिग नहीं कर रहे। आज भी कोई इंसिडेंट होता है और अचानक से पता लगता है गाड़ी सामने वाला नहीं चलाता, उसका ड्राइवर चलाता है। आज भी कोई इंसिडेंट होता है, पता लगता है हिरण अपने आप एलियन आके मार दी, किसी की बंदूक ने नहीं मारी है। तो इस तरह से काफी चीजें हो जाती है और कोर्ट में ये चीज प्रूव भी हो जाती है। सो अभिषेक, जैसे आप कभी काफी ओपनली और वोकल होकर आप अपने स्टैंड रखते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि उस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई हो, या किसी तरह की कंट्रोवर्सी में आप फंसे हो, या किसी ने बोला हो इस बारे में आपको? तो प्रियंका, मैं आपको बताऊं तो ऐसे काफी बार होता है, नोटिसेस आते रहते हैं। अच्छा। और इंटरेस्टिंगली आजकल मेरे को सबसे ज्यादा नोटिस उन कंपनी ओनर से आ रहे हैं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनकी कंपनीज बेच रही है। तो ऐसा लग रहा है उनका पैसे कमाने का तरीका अब अभिषेक की वीडियो है। तो आते रहते हैं, बट इसलिए मैं मेक श्योर कर दूं कि ना वीडियोस में मैं ओपनली चीजें बताऊं, लेकिन मैं नाम जितना हो सके मैं अवॉइड करता हूं। मतलब आप जो आपका स्टैंड है वो क्लियरली ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, और ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी तरह की प्रॉब्लम में फंसे, कि किसी को ऑफेंड करें, ये हमारी इंटेंशन भी नहीं है। एब्सोल्युटली। सो अभिषेक, एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जब आपने अपनी शेयर मार्केट का जर्नी स्टार्ट किया था, तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ आपका? हाउ डिड यू थिंक कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आई शुड गो इन दिस फील्ड? कैसे सोचा आपने? सो प्रियंका, देखिए, जब कॉलेज में थे तो उस समय पे एक बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स का छात्र हूँ, तो एक बिजनेस स्टडीज नामक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में पहली बार रूबरू हुए थे कैपिटल मार्केट से। अच्छा। तो कैपिटल मार्केट से जब इंटरेस्ट पड़ा, तो उसके बाद मेरे कुछ मित्र थे, अच्छा, जिसमें से आप भी एक इंक्लूडेड है, जो एक शेयर मार्केट की क्लास के लिए जा रहे थे। अरे हाँ। और ये मेरे एजेंडा में था ही नहीं, ये आप लोगों के एजेंडा में था। तक नहीं लगा था कभी कि शेयर मार्केट में आप जाओगे। तो मैं उसमें गया था और मैंने पूरी अटेंड भी नहीं करी थी, 5-6 दिन अटेंड करी थी, क्योंकि उसके बाद मेरे को मास्टर्स के लिए अपने कॉलेज निकलना था। बट विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम मेरा इंटरेस्ट वहां पर जग गया था। मेरे को ऐसा लगा था कि यार कोई ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है। अच्छा। और इससे पहले वॉरेन बफेट सर के बारे में भी सुन लिया था कि एक बंदा है जो दिन भर अपने कमरे में बैठ के केवल शेयर बाजार से पैसा बनाता है। अच्छा। सो मेरा एक सिंपल सा था कि कुछ तो लाइफ में अलग ही करना है, तो वहां से इंटरेस्ट जगा था। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत स्मूथ राइड है, कॉलेज जाते जाते भी अपनी तैयारी करी, पढ़ता रहा, किताबें पढ़ता रहा, अपने आप को अपडेट करता रहा। फिर आपने जॉब भी करी? जॉब थोड़े टाइम के लिए करी थी, 1-1.5 साल करी थी। उसमें भी एक बार किस्सा ऐसा हुआ था कि मैं तब रूम शेयरिंग पे था, तो पुणे में जो मेरा रूममेट था उसने मेरे को कहा था कि वो रोज सुबह अपने वो जाते थे, महिंद्रा में जाते थे वर्क करने के लिए, तो वो मेरे को देखते थे मैं रोज सुबह टीवी खोल के, क्योंकि मेरे जाने का टाइम अलग था, मैं बताता रहता था कि आज ये होगा, वो होगा, ये होगा। मैं कभी नोटिस नहीं कर रहा था कि वो व्यक्ति मुझे पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे। और 3 महीने बाद आके बोला, यार तुम्हारे कारण मैंने बहुत पैसे बनाए। मैंने बोला कैसे? अच्छा। तो बोले, यार सुबह सुबह तो तुम बोलते रहते हो ना, ये टीवी वालों से अच्छा तुम बता रहे हो। और वो एग्जीक्यूट करते थे, उन्होंने फॉलो कर लिया। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इसी को अपना मेन स्ट्रीम क्यों कुछ नहीं बनाते हो? तो वो मेरे लिए एक सेकंड रिकॉन था, इंडिकेशन था। और नौकरी पे फिर मैंने ना पेपर भी नहीं डाले थे। अच्छा। क्योंकि मैंने किताब पढ़ ली थी, और वो आप लोग ये गलती मत करना, बट थिंक एंड ग्रो रिच करके नेपोलियन है, उसमें लिखा था बर्न योर ब्रिजेस। मेरे पास भी है वो। हाँ, तो आप संभल के पढ़ना उसको। वैसे आप भी बर्न कर चुके हो ब्रिजेस, बट उसमें यही था कि बर्न योर ब्रिजेस। उसमें ये
एक कंसेप्ट एक सिंपल से समझिए, आज के समय पे ये बहुत लोगों को शायद खटकेगी, लेकिन जो सच है सच है। आज के टाइम पे आप देख रहे होगे, हमारे समय पे भी काफी सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग थे जो बहुत टैलेंटेड थे, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन आज बहुत मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। मतलब या तो वो जॉब कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग गलत है, बिल्कुल जिसको जो सही है, लेकिन हमको लगता था कॉलेज डेज पे कि ये कुछ तो खतरनाक करेंगे, बट नहीं। और जिनसे हम उम्मीद नहीं करते थे वो आज बहुत तहलका मचा रहे हैं, ठीक है। वो लेटर ऑन इन लाइफ आप रियलाइज करते हो ना कि डिग्री और इन सब चीजों से बढ़कर भी एक चीज है, एब्सोल्युटली। लेकिन एक और चीज होती है, क्योंकि ये जितने लोग एक सिंगल लाइन से चलते हैं ना, जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, वो हमेशा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रखते हैं कि अगर ए मेरा नहीं चला तो मेरे पास बी तो है। करेक्ट। जॉब नहीं हुई तो क्या हुआ, घर पे मैं क्लासेस लूंगा, घर पे क्लासेस नहीं लूंगा तो मैं ये करूंगा, इस तरह से। लेकिन अगर आप सारे ब्रिजेस बंद कर लो, आपने डिसाइड किया है कि मुझे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने डिसाइड किया मेरे को जर्नलिस्ट ही बनना है, और आपने जर्नलिस्ट की तैयारी की, सब करी, आप कोई ऑप्शन ही नहीं रख रहे हो कि नहीं मेरे को कोई दूसरी जॉब करनी है, बैकअप नहीं रख रहे हो, तो वो रिस्की तो बहुत है। लेकिन आपका फोकस इतना क्लियर है, एम क्लियर है। एक सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास है, सूरज की किरण जब पड़ती है ना तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब गुजरती है तो पेपर को भी जला देती है। तो वही सेम चीज हो जाती है, फोकस आपका जब ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने वही बर्न द ब्रिजेस करा। अब पहले फटी तो थी, बिकॉज पुणे जैसे शहर में केवल 25,000 रुपए में मैंने सोचा था 6 महीने निकाल लूंगा। अच्छा। वो 1.5 महीने में पता लग गया कि यार पैसे कहाँ चले गए। बट देन दैट इज व्हाट गिव मी एन इंस्पिरेशन। हाथ पैर मारे, फिर मार्केट से ठीक ठाक पैसा बनाना शुरू किया। अच्छा। फिर 2019 तक मार्केट से अच्छा पैसा बनाया। फिर मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ, जब मेरा ड्रॉडाउन हुआ था, ड्रॉडाउन मतलब एक लॉस हुआ था थोड़ा सा, तो तब रियलाइज हुआ कि केवल इस पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मतलब उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि जब वो फेज था कि जब आपने स्टार्ट कर दिया था बट यू फेस्ड अ लॉस, तो वो कैसे डील किया एंड व्हाट डिड यू फील एट दैट टाइम? यार एक चीज हमेशा याद रखिए प्रियंका, जब भी चाहे आप धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब आपका कैपिटल लूज होता है ना, तो सिर्फ आपका कैपिटल लूज नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। सबसे बड़ा डेंट वो होता है। तो कॉन्फिडेंस तो पूरी चूर चूर हो जाता है। बिकॉज आप जस्ट इमेजिन करो, आप 7th स्काई पे हो और अचानक से आप धड़ से अगले दिन अगर आप गिर जाओगे कि आपके पास कुछ नहीं है, खत्म, तो आप बिल्कुल फ्लैट पे आते हो। बट उस समय पे मेरे को जो हेल्प करी थी वो थी कुछ मोटिवेशनल किताबें। अच्छा। तो मैं कुछ रैंडम किताबें पढ़ता था। उस समय पे यूट्यूब पे भी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, क्लिप्स आने शुरू हो गए थे जो सर्कुलेट होते थे मोबाइल पे, लोग दोस्त एक दूसरे को भेजते थे। तो उस समय पे फॉर एग्जांपल जैक मा की कहानी बड़ी चलती थी कि KFC से भी रिजेक्ट हो गए, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, ऐसे। तो मैं सबसे कंपेयर करता था, मैं सोचता था यार इन लोगों की लाइफ तो मुझसे ज्यादा झंडे है। जब ये लोग यहाँ से उधर तक जा सकते हैं तो व्हाई कांट आई? एट द एंड वो भी नॉर्मल लोग थे। तो कभी कभार क्या रहता है कि जो लोग बोलते हैं ना कि मोटिवेशन की क्या जरूरत है, होप की क्या जरूरत है, देखो मोटिवेशन की जरूरत नहीं, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है कभी कभार। वो आपके अंदर आता है ना, तो आप जब गिरे भी पड़े रहते हो, आपके अंदर उठने की क्षमता आ जाती है। तो डिप्रेस था, और ऐसी चीज थी जो घर वालों को मैं बता नहीं सकता हूँ। उसके 2 रीजन थे, क्योंकि मेरे घर वालों ने ये सारी चीजें देखी नहीं। बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है, बहुत ही स्ट्रीमलाइन चीजें हैं, गरीबी से उनने ऊपर उठे, उनने वही चीज देखी है। तो उन्होंने ये देखा ही नहीं है कि एक लेवल के बाद क्या चीजें होती हैं। करेक्ट। वो रिस्क टेकिंग नहीं है, रिस्क टेकिंग, सिक्योर्ड और स्टेबल लाइफ। आप जस्ट इमेजिन करो, मेरे फादर ने सर्विस सेम जगह पर 30 साल दे दिया। आज के टाइम पे सोचना बड़ा मुश्किल होता है, 30 साल केवल सत्य नडेला और इस तरह के लोग देते हैं, बाकी सब लोग 3-3 साल में तो जॉब बदल रही है। 3 साल तो छोड़ो, आजकल 6-6 महीने में हो रही है जॉब चेंज। तो ऐसे में काफी डाउन फेज था। तो मैंने पहली चीज करी थी, अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अच्छा। क्योंकि ऐसे कभी कभार ना जरूरी है कि आप अपने साथ भी समय स्पेंड करो। बिल्कुल। बहुत लोगों के साथ एक मिस्टेक होती है, मेरे को लगता है आज के समय पे, वो सोचते हैं कि आइसोलेट होना मतलब यू आर लोनली। No, there's a difference. बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आइसोलेशन मतलब आप अपने साथ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने साथ समय बिता रहे हो, आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो। बेसिकली लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड डिफरेंस होता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत जरूरी है। और वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय पे। मैं ऑडियंस से पूछता हूँ, लोग कमेंट्स में बताएंगे, लास्ट 24 घंटे में, 24 घंटे छोड़ो, लास्ट 2 महीने में आपने कितने टाइम ब्रेक लिया है कि भाई 2 दिन मैं ना फोन छू रहा हूँ या छू रही हूँ, ना मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, ना मैं सीरीज देख रहा हूँ, और अपने साथ समय। आई कैन बेट क्या आंसर आने वाला है, मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं है, अनटिल अनलेस वो कोई मेडिटेटिव रिट्रीट पे गए होंगे या खुद कर रहे होंगे। तो ये पहला मैंने मोटिवेशनल चीजें पढ़ी। दूसरा आइसोलेशन में रहा, रिफ्लेक्ट किया, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करी, थोड़ी मेडिटेशन करी, तब मैं वहां से निकला। तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई यार प्रियंका, ये मैं आपके सभी व्यूअर्स को भी दूंगा, स्पेसिफिकली यंग यूजर्स को। मेरे को बहुत डीएम्स आते हैं कि एक आया था कि मुझे विश कर दो हैप्पी बर्थडे, भगवान काश मुझे जहर दे दो।
मेरे बर्थडे पे। मैंने बोला भाई क्या हो गया, उसने 15 बड़े हैंडल्स को टैग किया था स्टोरी पे, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। हाँ। मैं थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार सिर्फ पूछ भी लेना ना बहुत बहुत हेल्प कर देता है सामने वाले को। बोले क्या हो गया, बोले मैं जिसको बहुत सबसे ज्यादा प्यार करता था, 9 साल से हमारा रिलेशन था, वो मेरे को छोड़ के जा चुकी है। ठीक है, आई फाउंड कि वो डिच कर दिया, मतलब वो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी चीज हो गई, इसके चक्कर में मेरा माइंड मेरे बिजनेस पे नहीं लग रहा था, मेरे को बिजनेस में 70 लाख का नुकसान हो गया है, और मेरी उम्र है अभी 31 32 कुछ बोल रहा है। तो बोले मेरे को ये करना है। तो मैंने उसको प्यार से बस मैसेज में ही समझाया, क्योंकि क्या होता है प्रियंका, बहुत ज्यादा आप किसी की नेगेटिविटी में भी जाओगे तो वो नेगेटिविटी आप पे भी हावी होती है। तो कंसिडरिंग वो बार बनाते हुए मैंने उसको समझाया कि देख भाई, इतने बड़े बड़े लोग हैं, स्टीव जॉब्स को उसी की कंपनी से 24 साल की उम्र में धक्के मार के निकाल दिया। स्टीव जॉब्स एप्पल का मालिक, ठीक है। उसके बाद जैक मा तो हमको पता है सीरीज ऑफ फेलियर से उनके। एलॉन मस्क 2008 में उनकी 3 कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, मतलब बैंकरप्ट के वर्ष पे थी, न्यूज वालों ने बोल दिया था आज के बाद कभी नहीं उठेगा, बट स्टिल एलॉन मस्क रिचेस्ट बना। एप्पल आज हर जुबा पे है, सबसे ज्यादा रिचेस्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन है। तो मैंने बोला भाई सबके लाइफ में आता है, और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम पे जब भी प्रॉब्लम आती है हमको लगता है हमारा प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा है। उनके बारे में सोचो जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, विकलांग है, बट स्टिल दे आर डूइंग मिरेकल्स। तो जब उसको समझाया, बोले हाँ बात तो सही। मैंने बोला भाई तू एक ब्रेक ले, कुछ नहीं तो ऋषिकेश जा, जब 70 लाख का नुकसान तू झेल सकता हो, तेरे अकाउंट में 20-30 लाख है, तो तू जा, एक हफ्ते जा ऋषिकेश में, जा रिट्रीट, आराम से शांति से बैठ, गंगा माँ के पास बैठ, एंड फिर तू रिलैक्स होगा। तो दिस इज व्हाट इवन आई ट्राइड टू डू, एंड स्मॉल एफर्ट्स। एंड प्रियंका इसलिए आप नोटिस करोगे जितने लोग मेरे को फॉलो भी करते हैं कि मैं ट्रैवल तो कुछ ज्यादा ही करता हूँ, नॉट जस्ट फॉर वर्क। मैं महीने के 20-20 दिन ट्रैवल होता है, बिकॉज मेरे को वो एक ब्रेक चाहिए रहता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 4x प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहे हो ना, तो 4x भागो, फिर उसके बाद रेस्ट कर लो, फिर 4x भागो, फिर रेस्ट कर लो। ये मैं इस पे डिपेंड करता हूं। जरूरी है, तो समहाउ आप बैलेंस करने के लिए भी जरूरी, क्योंकि बैक टू बैक आप अपने काम में बिजी रहते होंगे, फिर ट्रैवल करते हैं, आप जगह जगह जाते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, तो उसके लिए बीच बीच में जरूरत होता है। बिल्कुल। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ, हाल फिलहाल में मैं 3 आश्रम्स के मेरे को इन्विटेशंस आए थे, ठीक है, बड़े बड़े, सदगुरु हो गए, श्री रविशंकर, काफी सारे बड़े बड़े, ये क्या होते हैं, सिलेक्ट कंट्री के 60-70 बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, उनको एक्सपीरियंस कराते हैं। मैं वहां पर एक इंटरेस्टिंग, मैं कभी लैपटॉप लेके नहीं जाता हूँ, ठीक है, और मैं काम भी अनटिल अनलेस वेरी वेरी अर्जेंट होगा, वो भी रात के 11 बजे जब सब कुछ हो जाएगा, तब मैं आधे घंटे में वो कर दूंगा, वरना मैं करता नहीं हूँ। मैं दिन भर पूरा एंजॉय करता हूँ उस प्रोसेस को, कुछ भी हो रहा हो। वो अगर मेरे को उनके एक स्कूल दिखा रहे हैं, मैं उसमें जा रहा हूँ, वो एक मेडिटेशन सिखा रहे हैं, मैं उसमें हूँ, मैं योगा हूँ। लेकिन 50% ऑफ द लोग वहां पर होने, फिजिकली होने के बाद भी मोबाइल नहीं थे। कोई लैपटॉप पे, अरे यार उस ब्रांड डील का क्या हो गया, मैं देख रहा हूँ वहां पे मेरे दोस्त लगे हुए हैं। कोई बोल रहा है यार, मैंने बोला कहाँ जा रहा है भाई, अभी तो अपन को जाना है वहां पे इनके साथ वॉक पे। बोला यार मैं 2 घंटे काम करके, बेसिकली उनका माइंड कहीं और ही, वो स्विच ऑफ ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम कभी कभी स्विच ऑफ करें। करेक्ट। सो अभिषेक, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जो सोशल मीडिया की आपकी जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुई यूट्यूब से, और फिर कैसे दिस थिंग हैपेंड, जो आज आप जहाँ हैं, जितने भी लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, ये जर्नी कैसी रही और कैसे स्टार्ट हुई? सो प्रियंका देखिए, वीडियो क्रिएटिविटी और इन सब में तो इंटरेस्ट था, ये आपको भी पता है, क्योंकि आप हमको जानते हैं। बिल्कुल। और हमने साथ में भी काफी रैंडम चीजें बनाई हुई हैं, बिल्कुल इम्प्रोवाइज की है। तो प्रियंका इंटरेस्ट पहले से था, एंड जैसे मैंने कहा कि मैं अलग करना चाहता हूँ, और जो मेरे को दिल को अच्छा लगता है मैं वही करना चाहता हूँ। तो एक सही तरीका मेरे लिए था वीडियोस एक बहुत बढ़िया जरिया बन गया। अब मैंने शुरुआत तो पहला पोस्ट 2018 में किया था। और 2018 में करने का रीजन एक मेरा सिंपल सा था, मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त पुणे में मेरे को लेके गया था, उसको फूड ब्लॉगिंग का शौक चढ़ा था। तो मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया जगह लेके गया था कि यहाँ पर आप पराठे खाओ, ये खाओ, वो खाओ, और मैं शूट कर रहा था आईफोन से। तो मैंने ये सारी चीजें करी है, काफी बढ़िया लगा मेरे को इस चीज पे। देन मैंने कहा कि यार ये तो बढ़िया चीज है, वो कर रहा है, उसने 1-2 वीडियो डाले, एडिटिंग कर रहा है, प्रीमियर प्रो करके ऐसा करके। मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया। वो मुझे बोले तुम क्यों नहीं बनाते? उधर से आपने मतलब, अब मजेदार है, मैंने वहां से शुरुआत कर दी, वो 2 वीडियो के बाद वहीं पर रुक गया। तो यहाँ पे शुरुआत हुई, लेकिन उस समय पे मैं महीने में 1 वीडियो यूट्यूब पे डालता था, जिसको कि सीरियस नहीं कहेंगे। करेक्ट। फिर 2020 में जब कोविड लॉकडाउन हुआ, तब मैंने सोचा घर पे बैठे हुए हैं, थोड़ा अगर कर ही रहे हैं तो इसको अच्छे से करते हैं। मैंने कहा 1-2 वीडियो क्यों कर रहे हैं, अच्छे से प्यार से करते हैं। तो वहां से मैं यूट्यूब पे रेगुलर हुआ। मैं आज भी कहूंगा कि मैं पहले यूट्यूबर हूँ, फिर इंस्टाग्रामर हूँ। करेक्ट। तो यूट्यूब पे मैंने धीरे धीरे लोगों को मेरी लर्निंग, आपने बनाना स्टार्ट किया।
तो यूट्यूब वहां से पिकअप करने लग गया। इंस्टाग्राम लास्ट 10-11 महीने से मैं एक्टिव हूँ, करेक्ट, और लास्ट 6-7 महीने में ही मेरा खतरनाक से ग्रोथ हो गया। मतलब 10-11 महीने से एक्टिव हूँ। इससे पहले मैं इंस्टाग्रामर का कंज्यूमर था, नॉट अ प्रोड्यूसर। राइट, अब मैं वहां पे अब तो अंधाधुन प्रोड्यूस करता हूँ। मन करता है दिन के 5 रील डालूंगा, मन करेगा एक भी नहीं डालूंगा। देखे हमने, उस पे भी आएंगे अभी। तो सो यहाँ से जर्नी शुरू हुई, काफी रिवॉर्डिंग रही है। रिवॉर्डिंग इन द सेंस अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, कंट्रोवर्सीज भी हुई है, सब कुछ हुआ है। लेकिन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज आज मैं ग्रेटफुल हूँ। काफी सारे लोगों को भाव बढ़ जाता है, बट मैं ग्रेटफुल हूँ। आज इस यूट्यूब के चक्कर में अगर मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो 15 लोग मेरे साथ फोटो खींचते हैं, लोग पहचानते हैं आपको। बिल्कुल। आज मैं बीच में जब एमपी विजिट कर रहा था तो वहां पर मुझे जो लीड सोशल मीडिया मैनेजर है कैलाश विजयवर्गीय जी के, वो मुझे रिकॉग्नाइज कर गए और वो बोले, ऑल्दो मैं पॉलिटिकली बहुत कम जाने की कोशिश करता हूँ वहां पे, उन्होंने नंबर भी मांगा, मैंने उनका ले लिया, बट मैंने वो नहीं किया। एग्जैक्टली। आज अगर आप मेरे सोशल्स पे देखेंगे तो मेरे को सीएनबीसी के लीड एडिटर मेरे को फॉलो करते हैं, जी बिजनेस के मेन एडिटर्स, एडिटोरियल बोर्ड के लोग फॉलो करते हैं। फॉरगेट अबाउट दैट, मेन स्ट्रीम तेलुगु सिनेमा से भी लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक अच्छा लगता था। इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि स्पेशली 2020 के बाद से और लॉकडाउन के बाद से जो ये फाइनेंशियली भी रेवोल्यूशन में कहूंगी एक तरह से, क्योंकि काफी लोगों ने इसमें ट्राई किया है कि अपने अकाउंट खोले, शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट करी, और उसमें उसी टाइम आपने भी वीडियोस बनाने स्टार्ट करे, और कहीं ना कहीं लकीली वो वीडियोस बहुत वायरल भी हुए, लोगों ने आपसे कनेक्ट किया, रिलेट किया, और डेफिनेटली आज हम देख रहे हैं आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। काफी लोग, आप सबकी दुआ है। एंड इस पे मैं एक और ऐड करूंगा, ये कुछ लर्निंग भी हो जाएगी एस्पायरिंग क्रिएटर्स के लिए। तो इंटरेस्टिंग हुआ था जब मैं आईआईटी रुड़की में सेशन ले रहा था, तो वहां पर टीवीएफ के जो मेन राइटर है, जो कोटा फैक्ट्री 3 सारे सब कुछ जो लिखते हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गया था वहां पे, तो हमारी रात को डिनर पे बात हुई जी। तो उस समय पे, और इससे पहले भी काफी इंसिडेंट हुई, ये फ्रेश है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि अब मुझे नॉन फाइनेंस वाले भी काफी जानते हैं। उसके रीजन ये है कि काफी बार एक जब क्रिएटर अपनी जर्नी शुरू करता है, वो एक चीज से शुरू करता है, लेकिन उसका ईगो आ जाता है, वो उधर से डिविएट होने की कोशिश ही नहीं करता कि एक स्टेप आगे, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कंफर्ट में रहते हैं, सेगमेंट में ही रहना चाहते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते। एग्जैक्टली। बट मैंने वो एक्सप्लोर किया। मैंने क्या किया कि मेरी एक स्किल जो मेरे को लोगों ने बताया कि स्टोरी टेलिंग आपको आती है अच्छी, तो मैंने बोला कि स्टोरी टेलिंग काफी सालों से देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने साथ में स्किट्स भी काफी बनाई हुई है, नुक्कड़ नाटक करे, बिल्कुल नुक्कड़ नाटक किए। तो ये था कि स्टोरी टेलिंग जब आती है तो इसको मैं केवल स्टॉक मार्केट स्टोरी पे क्यों इस्तेमाल करूं, इसको मैं बिजनेस में यूज कर सकता हूँ, जो रिलेटेड चीज है। तो इस चक्कर में मेरे को बाहर के लोग, आपको याद होगा मैंने आपको काफी साल पहले ही बोला भी था कि अभिषेक, मैंने तुमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम फाइनेंशियल फील्ड में जाओगे, क्योंकि टेक्निकली मुझे बहुत पढ़ी लिखी फील्ड मानते हैं ना। करेक्ट। मैंने कहा तू इसमें कैसे आ गया? और फिर ऑब्वियसली अभी जो आप कर रहे हो, जो स्टोरी टेलिंग वाला सेगमेंट है आपका, पिछले 1 साल से जो ज्यादा देख रहे हैं, उसमें मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ, ये जो है ये तुम्हारा एक्चुअली सो क्या हो रहा था प्रियंका, स्टोरी टेलिंग ना मैं बीच बीच में पहले भी कर रहा था 2020 से। ये सीन क्या हो गया कि मैं पहले पॉडकास्ट के इन्विटेशंस आते तो मैं जाता नहीं था। अच्छा। फिर जैसे मेरे को आने लग गए, मैंने बोला देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, क्योंकि मैं इसको बिजनेस भी समझता हूँ, क्योंकि एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन। एक बिजनेस के हिसाब से सोचिए, एक अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हैं और मेरे को अगर 10 टीवी चैनल्स वाले आके बोले कि आप आ जाओ फ्री में, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आप डाल दो, टीवी वाले बाकियों से पैसे चार्ज करते हैं। करेक्ट। मुझे अगर वो 100 नए लोगों तक भी पहुंचाते तो वो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन है, फायदा ही है। और पॉडकास्ट में ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ मेरा फायदा, सामने वाले को भी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। इन द सेंस लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हो सकता है मेरी कुछ ऑडियंस आपको जानने लग जाएगी, तो ये एक विन विन सिचुएशन रहता है। और मैंने एक चीज देखी है, किसी भी करियर में अगर आपको जाना है तो व्यवहार और रिलेशनशिप मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप देखोगे सबसे ज्यादा मिजरेबल बिजनेसमैन या सबसे बेकार वही होता है जो व्यवहार नहीं बना के रख पाता, चाहे वो अपने कस्टमर के साथ हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे लोगों के साथ हो। व्यवहार अगर बना रहेगा आप आगे जाओ। सो अभिषेक, अभी जो चीजें चल रही हैं उसमें मतलब लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं आपकी पोस्ट पे जो आते हैं, और उसमें जो आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोगों की इतनी बारीक बारीक बातें आपको पता रहती हैं, तो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? बहुत फनी कमेंट्स आते हैं, मैंने पढ़े हैं। तो फनी कमेंट तो आने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, एवरीथिंग इज एन एंगेजमेंट। हमने यही बोला था कि हर्षद मेहता जी और दो तीन और टाइकून्स हैं जो लोगों को लगने लगा था कि क्या आप उनके रिश्तेदार हैं। नहीं, तो पहली बात मैं रिश्तेदार नहीं हूं इनका, बट मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एक तो खुद की रिसर्च रहती है, किताबें पढ़ना, ये सारी चीजें। दूसरी है बिकॉज मैं मुंबई दिल्ली में बहुत ज्यादा समय रहता हूँ, तो सर्कल ऐसा बन गया है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उठना बैठना जिनका है, जो उस एरा में रह चुके हैं, तो जब ये लोग हैं जो उस समय पे रहे, जब टीवी
टीवी का एक्सेस वहां तक पहुंचता नहीं था, जब रेडियो का एक्सेस वहां तक नहीं पहुंचता था, जब आप इन तरह के लोगों से बात करते हो तो पता अच्छा ये भी है वो भी है, मैं उनसे परमिशन ले लेता हूँ, मैं बोल दूंगा, नाम नहीं लूंगा, चीज में तो आप सही हो। हाँ, तो मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, बट लोग गेस कर लेते हैं। बट आपको कहीं ना कहीं पता भी ना कि पब्लिक को क्या पसंद है, क्या ऑडियंस को कैसी खबरें इंटरेस्ट कर सकती है, ये भी रहता है क्या? देखिए बहुत बार मैं डेलिबरेटली नहीं करता हूँ, बहुत बार मेरे को भी नहीं पता रहता पब्लिक को अभी क्या पसंद आ जाए, क्या आ जाए, बट दो चीजें हैं, जो भी दिल से अच्छा लगता है मैं वो बोल देता हूँ, और बेपाक होके बोलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। और तीसरी चीज ये होती है कि वही बाकी नेटवर्क से जितनी चीजें सीखी रहती है वो मैं बता देता हूँ। सो अभी आप जो आपका शेयर मार्केट वाला जोन है वो भी आप रन कर रहे हैं, एंड यू आर कंटेंट क्रिएटर आल्सो, बोथ द थिंग्स यू आर बैलेंसिंग। करेक्ट। ओके। सो अभिषेक, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी स्पेशली अपनी ऑडियंस के लिए, कि कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली जूझ रहे होते हैं, किसी भी एज ग्रुप की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, स्पेशली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा है इंडिया में, उसकी वजह से भी हो सकता है कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता रहता हमें। सो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, इसको एक बेसिक ईजी लैंग्वेज में हमारे लोगों को बता सकते हैं? सिंपल सा है, देखिए इन्वेस्टिंग को एक एग्जांपल अगर मैं दूं, एक बैम्बू ट्री होता है, ठीक है, उसको लेट्स से एक बीज आप बैम्बू ट्री का लेके आते हो, उस पर आप पानी डालते हो, पहले दिन डालोगे कुछ नहीं होगा, पहले महीने कुछ नहीं होगा, पहले साल कुछ भी नहीं होगा, फिर आप पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, दूसरे साल भी कुछ नहीं होगा, तीसरे साल तक आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, यार कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी नहीं रहा, लेकिन 5वें साल वो अचानक से पूरा फुल फ्लेजेड पेड़ बन जाता है, बैम्बू का पेड़ बड़ा हो जाएगा। ये इन्वेस्टिंग होता है। इन्वेस्टिंग आपको इमीडिएट रिटर्न नहीं देता है, आप उसको इन्वेस्ट करो, निवेश करो, इसको बिजनेस की तरह लो। कोई भी बिजनेसमैन, अगर आप लेजिट बिजनेसमैन के पास जाओगे, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने आज अपना गल्ला डाला और कल से मैं बहुत सारा पैसा कमा लिया। एटलीस्ट 3 से 4 साल लगे हैं। एक प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड, एक्सेप्शनल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल इंसान की बात कर रहा हूँ। तो लाइक वाइज इन्वेस्टमेट वो रहता है जब आप एक बिजनेस में इक्विटी ओन करते हो, ओनरशिप ओन करते हो, तो बिजनेस को जब समय लगता है तो आपके पैसे बनने में भी समय लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। टेक्निकल टर्म के हिसाब से 365 दिन के ऊपर अगर आप होल्ड करते हो तो उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 365 डेज, दैट इज एन ईयर, ठीक है, एक साल। ट्रेडिंग क्या हो गया, जैसे कि आप नॉर्मल आज के टाइम पे आप बाजार पे जाओ, बाजार में आप जाके देखते हो तो आपको बाहर बोर्ड्स पे लिखा हुआ रहता है मेटल ट्रेडर्स, स्क्रू ट्रेडर्स, फिर बाथरूम फिटिंग ट्रेडर्स। ये क्या कर रहे हैं? ये लोग सामान आज उठा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, जल्दी ले रहे हैं, जल्दी बेच रहे हैं। वेजिटेबल वेंडर्स क्या कर रहे हैं? सब्जी ला रहे हैं मंडी से, आपको बेच रहे हैं, 10 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, रख रहे हैं। फिर अगले दिन आ रहे हैं, 100 रुपए का सामान ले रहे हैं, 110 पे बेच रहे हैं, 10 रुपए अपने पास ले रहे हैं। ये होता है ट्रेडर। ट्रेडर को इससे कोई मतलब नहीं है कंपनी कितनी अच्छी कितनी बुरी है, वो मोमेंटम और सेंटिमेंट का खिलाड़ी रहता है। वो आज शेयर खरीदेगा, जैसे ही डिमांड उसकी बढ़ जाएगी वो उसको बेच के निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो ट्रेडर इज समबडी जो किसी भी शेयर को खरीदेगा, वो न्यूज के बेसिस पे खरीदेगा, मोमेंटम के बेसिस पे खरीदेगा, इलेक्शन आ रहे हैं उसके बेसिस पे खरीदेगा, डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्टर। लेकिन जैसे ही वो फैक्टर आउट हो जाएगा वो उसको बेच के निकल जाएगा, चाहे मुनाफा हो चाहे नुकसान हो। एग्जाम्पल, एक सब्जी वाला मान लो जनवरी के समय पे, कोविड के समय पे वो 100 रुपए की सब्जी लेके आया था। अब वो 100 रुपए की लाया, लेकिन अब उसको पता है कि भाई 110 पे कोई खरीद ही नहीं रहा, तो वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, यार अभी मैं 80 पे बेच जाता हूँ, जो नुकसान हो मैं ले लूंगा। और फिर क्या करेगा, फिर जैसे जैसे मार्केट खुला, अब तो भाई मेरा डिमांड है ना, 100 रुपए की चीज में 140 में बेचूंगा, 200 में बिकेगी। तो ये डिमांड सप्लाई वाला गेम। तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होता है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेडिंग में अलग अलग तरीके होते हैं। इंट्राडे ट्रेड मतलब 9:15 सुबह आप लेते हो, 3:15 बजे क्लोज कर देते हो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कुछ दिनों तक आप होल्ड करके रखते हो कोई शेयर को। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है। तो इस तरह से ट्रेडिंग हो गई। इन्वेस्टिंग में 2 चीजें होती है, एक होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू मतलब आप एक सिंपल सा बताओ, आपको अगर Amazon से, आप बताएंगे ये चीज, Amazon से कोई चीज शॉपिंग करनी है, 2 ऑप्शन है, आप कब प्रेफर करोगे? पहला Amazon बिग बिलियन सेल या फिर नॉर्मल दिन पे, आप कब कोशिश करोगे? बिग बिलियन सेल पे प्रेफर करूंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर वही चीज सस्ते दाम में मिलेगी आपको। करेक्ट। और तो एग्जैक्टली महंगी मिलेगी। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग वही होती है। जब कोरोना आ गया, सब गिर रहा है, ये वैल्यू में मिल रहा है आपको, अच्छी चीजें सस्ते में मिल रही है, तब उठाओ। तो ये हो गया वैल्यू इन्वेस्टिंग। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब मेरे को दिख रहा है कि आज ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, जैसे आज सब AI की बातें कर रहे हैं, EV की बात कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है ये ग्रो करते जाएंगे। तो जब तक ग्रो कर रहे हैं आप इसको एनकैश कर लो। हमारे देश का एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का सही समय पे निकलना क्यों जरूरी है मैं बताता हूं। आज से 11 साल पहले एक पीले रंग का डब्बा रहता था, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था हमारे देश का, उसको कहते थे STD PCU। वो था ग्रोथ इन्वेस्टिंग, हर बंदा खरीद रहा था उसको। फिर अचानक से किसी महामानुष ने निकाल दिया एक छोटी सी चीज, मोबाइल बोल के, रातों रात आप देखो सारे STD PCU गायब हो गए।
तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में कमाया किसने? जिसने एसटीडी पीसीओ बनते समय इन्वेस्ट करके उससे निकल गया, वो बन गया। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग किसका होगा? वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसने बोला होगा मेरे को टेलीफोन वाली चीजों पे नहीं, मेरे को डेटा पे इन्वेस्ट करना है, 2G 3G 4G, उस बंदे ने पैसे कमाए। और वही चीज जियो ने कर ली, पहले डेटा फ्री दिया, फिर सबसे पैसे हम सब देख ही रहे हो। तो अभिषेक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि शेयर मार्केट के अलावा और कंटेंट क्रिएटिंग के अलावा आप एज अ पर्सन अपने आप को अगर मैं बोलूं कि डिस्क्राइब करना, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे और क्या चीजें करना आपको पसंद है? एज अ पर्सन मैं बहुत ज्यादा सरकास्टिक हूँ और सरकाजम एक ऐसी चीज है जो आप भी एग्री करेंगे कि उसको समझने में भी इंटेलिजेंस लगता है, और बहुतों में देश में है नहीं, से ऑफेंड हो जाते हैं। ये भी है। तो मैं अपने आप को तो सरकाजम, मतलब हम लोग कुछ कंपैटिबल लोगों को जानते हैं जिनके साथ हम लोग सरकाजम शेयर करते हैं, सबके साथ नहीं किया सबके साथ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो ऑफेंड हो जाते हैं। बिल्कुल, बट वो भी हमारे दोस्त ही हैं, बट ठीक है। तो सरकाजम, हम उनका भी नाम नहीं ले रहे, नाम तो किसी का भी नहीं ले रहे हम। तो सरकाजम मेरे को पसंद है। दूसरा, जॉली हूँ, घूमना फिरना पसंद है, नाचना आता नहीं लेकिन नाचता जरूर हूँ। तो मतलब रील्स में भी हमने भी रिसेंटली देखा है, वो आपको काफी दिख जाएंगे। मैं करने जाता हूँ, वेस्टर्न हो जाता है बराती, बट ठीक है, वही मेरा स्पेशलिटी है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। मुझे गाना पसंद है, मुझे लिखना भी पसंद है। अच्छा, टाइम निकालते हैं आप लिखने के लिए? हाँ, कभी कभी निकल जाता है यार। देखो, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सब बोलने की बात है कि टाइम नहीं है, प्रेफरेंसेस है, प्रायोरिटी है। बिल्कुल, तो वो मेरे को पसंद है। मेरे को ट्रैवल बहुत पसंद है। मतलब मेरे को, और मैं कहूंगा यार, विदेश से ज्यादा बढ़िया जगह ना हमारे देश में है। मतलब मेरे को सबसे बढ़िया नॉर्थ साइड में लगता है ऋषिकेश, हरिद्वार, ये वाले प्लेसेस बहुत पसंद है। साउथ में अगर चले जाओ तो कुर्ग हो गया, गोकर्णा हो गया, ये बहुत प्यारे जगह है। इवन जयपुर हो गया। इसके अलावा मैं स्पेयर टाइम पे ना मैं मूवीज और सीरीज देखता हूँ। देखो, कहीं ना कहीं वो चीज भी हेल्प करती है क्रिएटिविटी में। आपको नए आइडिया लगते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, मजे के लिए आप देखते हैं। बट मैं देखता हूँ कभी कभार कोई मूवी अच्छी लगती है, उसको रिपीट पे भी देख सकता हूँ मैं। तो वो मेरे को एक अच्छा, जैसे, और ये ना मूड के ऊपर रहता है। जैसे आजकल मेरे को मार्वल का चढ़ा हुआ है। अच्छा, वापस से। हाँ, मार्वल की पहले भी सुपर हीरो फिल्में तो आपको पसंद थी? मैंने देखे भी हैं, फिर वापस मेरे को चला हुआ है, तो मैं आराम से खाने के बाद थोड़ी देर देख लेता हूँ। मैं चलो ठीक है, देख लेते हैं। होम कमिंग हो रही है, स्पाइडरमैन की, थॉर हो गया। बॉलीवुड में कौन पसंद है आपको? यार, बॉलीवुड में अलग अलग एंगल से अलग अलग लोग पसंद है। अगर आप बोलोगे द बेस्ट पर्सन इन बॉलीवुड जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग में है, वो नन अदर देन शाहरुख खान है। शाहरुख खान है, कोई भी उसको भी। आप सोचो, इतने सालों तक उसने कोई ढंग की हिट नहीं दी थी, बट स्टिल लोगों के जुमा पे था। ये क्योंकि वो इतना स्मार्ट बिजनेसमैन है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का है। शाहरुख खान ने सही समय पे रेड चिलीज नामक कंपनी बनानी, प्रोडक्शन हाउस, और उसके चक्कर में उसने ढेर सारा पैसा भी कमाया। साथ में वो बहुत किताबें भी पढ़ते, तो विटीनेस उनके अंदर बहुत है। आप उनके इंटरव्यूज देखो, वो कितने ताबड़तोड़ तरीके से विटी है। तो अगर ब्रांडिंग मार्केटिंग बोलेंगे तो ये मेहनत के हिसाब से और डिसिप्लिन के हिसाब से अक्षय कुमार को कोई बीट नहीं कर सकता। रात के 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, फिटनेस, और वो ऐसा नहीं है कि रोज जिम जा रहे हैं, घर पे दंड मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन के हिसाब से अक्षय कुमार है। एनर्जी के हिसाब से और अतरंगी के हिसाब से फैन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक कैरेक्टर लगते हैं रणवीर सिंह। सो वो भी है, बस उनकी ड्रेसिंग सेंस कृपया कोई कॉपी ना करे। वो थोड़ा अलग है, सबके लिए नहीं है, हानिकारक साबित हो सकता है। बिल्कुल हानिकारक है। अभिषेक, अभी बात करते हुए मुझे एक क्वेश्चन और याद आया कि मतलब जब हम जुडिशरी और एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंडिया में, और स्पेशली जो अभी का मार्केट सिचुएशन चल रहा है, इन्फ्लेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं इस पर। इंडिया में एजुकेशन एक बिजनेस है और कुछ नहीं है। आप अगर देखो, गली गली कोचिंग क्लासेस खोल दिए गए, बच्चों के नाम के ऊपर बोली लगती है। एक ही बंदा IIT JEE में टॉपर होता है, उसी की फोटो की नीलामी लगती है, और हर कोचिंग क्लास भले वो उधर गया नहीं है, वहां पे लगती है। आपको मैं बता दूं, विदाउट टेकिंग नेम, लोग कमेंट्स में गेस कर लेंगे, हमारे देश का आज जो टॉप बिजनेस स्कूल है, उसके साल भर की फीस आज के समय पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 42 लाख रुपीज है। एक साल का वो कोर्स चलता है। बिल्कुल, ऑल्दो उधर का बोलते पैकेज बहुत बढ़िया है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट 42 लाख रुपीज ये बिजनेस ही है। दूसरी चीज मैं आपको बता, तो एक तरीके से यहाँ पर देश में इसको पूरा बिजनेस बना दिया गया है। पहले के जो गुरुज होते थे, उनको एक इच्छा रहती थी कि सामने वाला, उनका जो शिष्य है, वो अपने जीवन में कुछ अचीव करे बड़ा। आज के इसमें चापलूसी का वो हो चुका है, जो टॉपर है बस उसी के ऊपर ध्यान रहता है, बाकी सारे लोग ठीक है, बच्चा पैसा देके आ रहा है, ये कर रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम हमारे इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करता है, रट्टू तोता बनाता है, स्किल ड्रिवन नहीं बनाता है। आपको मैं बता दूं, हमारे देश में 95% इंजीनियर्स जो हैं, उनके पास इंजीनियरिंग की स्किल ही नहीं है। और जो 95% इंजीनियर्स हैं, उनको यही लगता है कि जो बाकी 5% जिनके पास स्किल है ना, ये लोग वही हैं। हर 95% को यही लगता है।
बट रियलिटी इज मैक्सिमम के पास स्किल नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम को मेजर चेंजेस की जरूरत है। एब्सोल्युटली, और एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा होना पड़ेगा, साथ में मॉरल वैल्यूज डालनी पड़ेगी यार। आज जो सबसे मेरे को स्ट्रेंज दिखता है, आज का यूथ सबसे ज्यादा कनेक्टेड किससे है? वो उनसे नहीं है जो बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, वो उनसे नहीं है जो इंडस्ट्री में बड़ा नाम कर रहे हैं, वो छपरियों से ज्यादा प्रभावित है। नहीं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मतलब कोई अरे भाई 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 आ गया, उसके पीछे सब लाइन लगा लेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स ही बनो एक तरह के, मतलब भले वो किसी भी तरह का कंटेंट बना रहे हैं, बट सोचो सोसाइटी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। एजुकेशन को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाले का माइंड फोकस हो रहा है, rather than focusing on द छपरी पीपल। आप एक बात बताओ, एक बंदा आता है, वो क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती बंटा, ये कर करके निकल जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं आज मेरे घर पे मसाला, ये वीडियो बन रहा है, मेरे घर पे मसाला खत्म हो गया है, मेरे गाड़ी में तेल खत्म हो गया। इससे आपको क्या सीखने मिल रहा है? चलो एंटरटेनमेंट एक आध बार कर लिया, क्या मिल रहा है आपको? लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ उधर ही इकट्ठा होगी। सिंपल से, अरे भाई ये हमारे भाई है, भाई को कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा वैसा करके चलता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे देश के बड़े बड़े जो लोग हैं, अजीम प्रेमजी, आज पब्लिक को पूछ लो, आधों को पता नहीं है कौन है। वो तो हमारे देश के सबसे बड़े चैरिटी करते हैं वो। मतलब उन्होंने आज तक, हम जितना सोच भी नहीं सकते, उनने कुछ 6,000-8,000 करोड़ की चैरिटी कर दी है। उसके अलावा उनकी और चल रही है उनको फाउंडेशन आई थिंक वो 50,000 करोड़ तक का उनका प्लेजिंग है डोनेशन पे। कोई नहीं जानता। आज हम नाम पे सिर्फ 2 जन जानते हैं, एक मिस्टर अंबानी और दूसरे अडानी। अडानी भी बिकॉज आजकल न्यूज़पेपर के चक्कर में चर्चा में रह गए, अदरवाइज उनको भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे। और प्लस उनके दोस्त अच्छे हैं इसलिए सब जानते हैं। अदरवाइज अब दोस्त कौन है मुझे नहीं पता। तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमको नहीं पता। मैं अगर आज बोल लूं, काफी सारे लोग यहाँ पे जो हैं स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे ना, साइंस लिया होगा, ठीक है, साइंस मतलब कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। 10 इंडियन साइंटिस्ट का नाम बता दो, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के अलावा कोई नाम ही नहीं ले पाओगे, है ना। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टू तोता बना रहा है। हम लोग सिर्फ एक डिग्री के मोहताज हो गए, वो डिग्री कोई काम नहीं आती है। मैं आपको बताता हूँ, आज नागपुर में एक चाय वाला, वो बिल गेट्स से मिल रहा है और वो पूरी दुनिया में ज्यादा कर रहा है। और डिग्री वाले क्या कर रहे हैं? डिग्री वाले नौकरियों के लिए डर डर ठोकर खा रहे हैं। उससे बेटर कोई स्किल डेवलप कर दो यार। बिल्कुल, सेल्स सिखा दो, मार्केटिंग सिखा दो, फाइनेंस सिखा दो। थ्योरी से ज्यादा स्किल बेस्ड चीजें अगर बढ़ेंगी तो अच्छा रहेगा। एजुकेशन सिस्टम को बहुत समय लगेगा। हमारा गुरुकुल सिस्टम बहुत अच्छा था, लट पड़ती थी, अपने आप सब समझ में आ जाता था। आजकल तो आप अगर टीचर, आप वो देखो, वीडियोस देखो, टीचर के ऊपर स्टूडेंट हाथ उठा रहा है। मैं बोला यार क्या, भले ही आपको पसंद नहीं है, बट टीचर एक गुरु की मर्यादा, और आज के यूथ को नहीं है, किसी गुरु के लिए मर्यादा नहीं है। क्या लग रहा है, जो टाइम चेंज हो रहा है विद टाइम, और हमारा यूथ, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, जिसको बोला जाता था कि ये स्ट्रेंथ बनेगी इंडिया की। सो जो मेंटल इमोशनली या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हैं, या लोग उसके बारे में खुल के बात करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, तो वो क्यों लग रहा है ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्यों आ रहे हैं और क्यों लोग लोनली फील कर रहे हैं? 2007 में एक एनालिसिस करी गई थी 2007 के बाद और 2007 के पहले क्या होगा। उस रिसर्च में निकला कि 2007 के पहले लोग ज्यादा खुश रहते थे और 2007 के बाद से लोग ज्यादा डिप्रेस्ड और अनहैप्पी रहने लग गए। ओवरऑल वर्ल्ड में या ओवरऑल वर्ल्ड में? पता है क्या हुआ था? 2007 के बाद से एक वर्ड बहुत प्रचलित हो गया, उसको कहते हैं सोशल मीडिया। आज के समय पे मैक्सिमम लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे चिपके हुए हैं। इससे क्या होता है कि सबको लगता है हमको डोपामाइन मिल रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, डोपामाइन एक अचानक से खुशी की लहर दौड़ती है आपके दिमाग में, तभी आप नोटिफिकेशन आता है, बट ये डोपामाइन नहीं है, ये एक रश है, एक सर्कल में हम लोग फंस गए। क्या होता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहले हमको जो ये डोपामाइन चीज थी, ये बीच बीच में मिलता था। हम जब खेलते थे तब मिलता था, एक्सरसाइज करते थे मिलता था, अपनों से मिलते थे तब मिलता था, कोई फंक्शन में जाते थे, शादी ब्याह में जाते थे, तो कितने हम खुश रहते थे, किसी का मोबाइल ही नहीं था, सब नाचने गाने में लगे हुए एक दूसरे से। आज आप देखो, आप बाहर जाओ किसी फंक्शन में, पहला इंडिकेशन है भैया सेल्फी, भैया सेल्फी, मोबाइल, और मैं अभी इंस्टाग्राम पे, और इसमें हम भी जिम्मेदार हैं, हमें इस चीज को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवर ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। शुगर का ओवर करोगे डायबिटीज हो जाएगा, सॉल्ट का ओवर करोगे बीपी हो जाएगा, एंड सोशल मीडिया को ओवर करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो मेन जो मेंटल इलनेस, मेंटल फटीग, ये इसी कारण हो रहा है। आपको डोपामाइन की इतनी आदत हो गई है कि आप इसके तलब हो चुके हो, आप रह नहीं सकते हो। अभी मोबाइल के बाद टैब, टैब के बाद लैपटॉप, लैपटॉप के बाद गाना, 3 मिनट बाद वापस नोटिफिकेशन देखना, 2 व्हाट्सएप करना। इसी के चक्कर में आजकल टर्म चल रहा है डिटॉक्स, कि भाई आप एक दिन के लिए फोन ड्रॉअर में भर दिए, जंगल में जाके बैठ गए या घर पे आराम से बैठ गए, किताब पढ़ रहे हो,
कुछ कर रहे हो। बहुत मुश्किल है। आज मैं आपके ऑडियंस को बोल दूं 3 दिन करके बताओ अपना मोबाइल को रख दो, नहीं यार मेरा काम है, मेरा ये तो है, लोगों को, क्योंकि आपने कंटिन्यूअसली इतना ज्यादा उसका एक्सेस हो चुका है, तो आप एंग्शियस फील करते हो कि अच्छा क्या कमी रीजन है ना प्रियंका। इंस्टाग्राम के कुछ डेवलपर्स को जब उनने छोड़ा था तो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री बनाई गई जो नेटफ्लिक्स पे भी है। तो उसमें ये चीज बताई गई थी कि इंस्टाग्राम फेसबुक के जो डेवलपर हैं ये अपने का लोगो भी जो बनाते हैं, जो आप ऐप डाउनलोड करते हो उसको लेके पहले पेज पे क्या दिखेगा, कब किसको क्या दिखाना, ये सारा प्री प्लान्ड है। ये चाहते हैं कि आप उसके एडिक्ट रहो। आज चरस गांजा से ज्यादा लोग एडिक्ट अपने मोबाइल फोन से हैं और उनको लगता है कि ये हार्मफुल नहीं है, उल्टा और हार्मफुल हो सकता है। जैसे ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा प्रियंका, लेकिन मैं कभी कभार सोचता हूँ आजकल अचानक से हम देख रहे हैं यंग एज में हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। करेक्ट। बहुत लोगों ने बोला था वैक्सीन के कारण, लेकिन क्या कभी सोचा है कि लास्ट 10 साल में हमने मोबाइल और लैपटॉप का भी तो यूजेज बढ़ा दिया है और इस पे कोई साइंटिफिक स्टडी अभी तक हुई नहीं है प्रॉपर। फिजिकल फिटनेस भी कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है, हो गई है क्योंकि हम बैठे रहते हैं। और आपने भी देखा होगा, हमारे साथ भी होता है, एक स्क्रॉल करना शुरू होते हैं 40 मिनट कब निकल जाते हैं हमको पता नहीं चलता। तो प्रियंका मेंटल फैटिग या ये मेंटल इलनेस या ये वाली चीज है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया और मीडिया का है। दूसरा कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आपका सर्कल भी इस पे इन्वॉल्व है। अगर आप अपने सर्कल में उन लोगों को रखते हो, अपने दोस्तों के सर्कल में जो सिर्फ दिखावे पे विश्वास करते हैं, शो ऑफ में, जो आज की दुनिया हो गई मटीरियलिस्टिक, मेरे पास ये गाड़ी तेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास ये फोन तेरे पास कौन सा फोन है, तो आपकी लाइफ बर्बाद है, आप गलत कंपनी में हो। आपके दोस्तों का मोटिव भी होना चाहिए दुख सुख में आपका साथ दें, शेयरिंग करें, आपको इनकरेज करें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो दिमाग मेंटल इलनेस या मेंटल फटीग या ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप डिप्रेस हो रहे हो, बहुत अलग अलग तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे ना, सोशल मीडिया जैसे कंटेंट क्रिएटिंग है या लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और जो माइंडलेसली स्क्रोलिंग हो रही है वो आपके दिमाग पे गलत इंपैक्ट डाल रही है। डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा। सोल्यूशन सिंपल था, पहले अपने नोटिफिकेशन को म्यूट कर दो। 1-2 दिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा ना, आप नहीं मरोगे, आप आराम से जब आपको समय होगा तब देख लो। दूसरी चीज है टाइम रखो यार। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। आई हैड द प्रिविलेज, मैं धोनी जी से मिला था, MS धोनी, ठीक है। एक मैं बहुत प्यारी कैरेक्टर बताता हूँ उनके साथ। 1.5-2 घंटे का जो कॉन्वर्सेशन हुआ उनके साथ, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, क्रिकेट की बताई, लीडरशिप की बताई, सारी चीजें बताई है। उन 2 घंटों में एक बार भी उन्होंने अपना फोन नहीं देखा है। अब मेरी मत सुनो, उनकी तो देख लो। इतना बड़ा लेजेंड, थाला फॉर अ रीजन 007। तो यार जब वो इतना बड़ा व्यक्ति 2 घंटे तक बिना फोन के अगर रह सकता है तो हमको कुछ सीखना है। ये छोटी छोटी चीजें बड़े लोग करके आगे निकल रहे हैं और हम लोग उलझ जा रहे हैं इन सारी चीजों। तो अभिषेक, आपको कैसी लाइफस्टाइल पसंद है और आपका क्या विजन है? मतलब आप कैसे? यार मैं देखो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, प्राइवेसी रखता हूँ अपनी, ठीक है। आपको मेरे किसी भी पॉडकास्ट में मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं पता लगेगा, मेरा लाइफ इंटरनल पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता लगेगा। आपसे भी मैंने इसलिए दरखास्त की थी स्टार्टिंग में कि हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभिषेक, वो मोमेंट जब आया कि लोग सडन राइज हुई आपके फॉलोअर्स में, आपकी वीडियोस वायरल होने लगे, लोग आपको फॉलो करने लगे, तो वो कैसा लगा आपको जब सडनली आपको लगा ना कि अच्छा मैं फेमस हो रहा हूँ, लोग मुझे जानते हैं? तो हाउ वाज दैट मोमेंट? क्या फील था वो आपका? यार देखो फीलिंग तो बहुत बढ़िया ही रहती है, इसमें झूठ क्यों बोले। एक अंदर से किक आती है, रश आता है, खुशी होती है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इतने लोग आपको पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और सिंसियरली फॉलो भी करते हैं, आपके टिप्स पे बिलीव करते हैं। इनफैक्ट वो मेरे को बाहर आके जब ये बोलते हैं ना कि हमने आपकी वो वीडियो देखी, उससे ये चीज सीखी और हमने ऐसे कमाया, तो वो ज्यादा अच्छी फीलिंग देता है। तो अच्छा तो लगता है। लेकिन अब मैं बताऊं, अब ये शायद हो सकता है इतने आश्रम जानों के बाद हो गया ये 2-3 आश्रम, प्लस इससे पहले भी हो रहा था कि बहुत ज्यादा जब आप राइज भी कर रहे हो ना, तब एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा खुश भी मत हो। हाँ। क्योंकि जब झटका पड़ेगा ना तो आप डबल स्पीड से दुखी हो जाओ। दोनों चीजों के लिए आप अपने तो अब मैं अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखता हूँ। ऐसा यूफोरिक नहीं, सब कुछ ऑडियंस का ही दिया हुआ है, आज है कल नहीं हो सकता। जब आप एज अ यूट्यूबर राइज करने लगे हो तो बहुत से लोग अलग अलग हेट्रेड वाले कमेंट्स भी डालते होंगे, आपके अगेंस्ट कमेंट्स डालते होंगे, तो उसका इफेक्ट भी होता था आपके ऊपर कुछ? डिड दैट अफेक्ट यू? यार देखो स्टार्टिंग में तो होता था, हाँ। ठीक है। अब इसको, अब देखो, अब मेरे को अजीब चीजें इफेक्ट करती है। अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति अगर आता है, हाँ। जैसे मेरे कुछ डेडिकेटेड ट्रोलर्स हैं, उनके जीवन में उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उनका जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अभिषेक क्या कर रहा है, हाँ। बस उसी को लेके तोड़ मरोड़ के उसकी बुराई करनी है। अच्छा। और इनका 365 दिन का यही लक्ष्य है। मतलब हम सुबह उठते, पानी पीते, वॉशरूम जाते हैं, ये सुबह उठते अभिषेक क्या कर रहा है ये सोचते हैं। इनका मेडिटेशन अभिषेक है। अच्छी बात भी है ना, अच्छी बहुत बढ़िया है। मैं उनके मन में राज करता हूँ। बट मेरे को बुरा कब लगा था,
कि उनमें से एक व्यक्ति को मैं कभी कभी देखता हूँ भाई 2-3 हफ्ते में एक बार कि भाई जिंदा तो है, चल रहा है कि नहीं इनका काम धंधा। तो एक तब बुरा लग गया था कि अचानक से 4 दिन गायब हो गए थे, तो मैं टेंशन में आ गया था क्या हो गया। फिर पता लगा दिवाली की सेलिब्रेशन घर पे चल रही थी तो इसलिए बुराई नहीं करी थी, तो वो ब्रेक था, हैप्पी दिवाली का। हाँ, आज के टाइम पे मेरा ये मानना है जो विवाद में रहता है वही आगे बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। सामने वाला एंगेजमेंट देता है, एवरीथिंग इज एन एंगेजमेंट। जैसे आपको किस्से की बात बताता हूँ, 7-8 महीने पहले मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब मेरे इंस्टाग्राम पे 250K फॉलोअर थे, 250K फॉलोअर थे। उन लोगों ने नारा चला दिया अभिषेक को अनफॉलो करो, अभिषेक को अनफॉलो करो। आज मेरे 2.2 मिलियन फॉलोअर है, मतलब वहां से 10 गुना बढ़ गए 6-8 महीने में। इतने जल्दी तो शाहरुख खान, सलमान खान के नहीं बढ़ते जितने मेरे बढ़ गए, मतलब ऐसा वो नहीं मार रहा बट इस पे मैं उनको शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ। वही बना रहे हैं एक्चुअली। अब आप देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, कुछ पार्टी लोग कितना बोलते रहते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है। तरीके से किसी बात पे एक गाना हो जाए बस। अब ठीक है, 1 2 3। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। बस बहुत अच्छा था। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। ये प्रोफेशनल और फॉर्मल साइड से एक्सपीरियंस करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, इतनी नॉलेज आपने आज हमारे साथ शेयर करी। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हम जल्द ही लेके आएंगे अपनी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। दिस वॉज अभिषेक कर एंड प्रियंका सिंह ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अभी बोलना मत करने के लिए, क्योंकि बोल बोल के गलत हो गया, तो मेरे को थोड़ा गाना पसंद है। नहीं हाँ, गाएंगे आप? नहीं गाऊंगा, ना, इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया। ना मैं अभी नहीं पीऊंगा, इसलिए ताकि मेरे पास बहाना रहेगा। और ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन कर दी है। आप एम्बैरेस भी होते हैं, मुझे तो नहीं लगता है। कुछ नहीं हो रहा, इन तीनों में से कोई तो मिलेगा ना अपने को हेटर्स। अच्छा क्या ही जा रहा है। ये बढ़िया, बाय द वे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना दोस्तों।